عشناها بنودعك بدموع العين. वंस अगेन वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपके साथ फातिमा सैफ और इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कमिश्नर लाहौर जवाद रफ़ीक मलिक साहब और दूसरे जो मेरी गेस्ट हैं वो हैं इकरा शहजाद, न्यूज़ एंकर हैं और हम बातें कर रहे हैं। अच्छा जवाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कभी आपने आप बहुत बिजी रहते हैं, कभी अपनी जो आप कमिश्नर लाहौर हैं, सब जानते हैं कि आप कमिश्नर लाहौर हैं, कभी आपने अपनी इस कमिश्नरी का फ़ायदा उठाया? कमिश्नरी का फायदा टाइम ही नहीं मिलता फायदा उठाने का जो है। कभी किसी दूसरे ने उठवाया आपसे? कभी कोई ऐसा बंदा आ गया हो जिसने कहा हो जी ये कमिश्नर साहब, आपका कोई रिश्तेदार हो और उसने कहा हो कमिश्नर साहब आपने मेरा काम करके देना है, तो फिर ऐसा हुआ और वो काम भी बहुत मुश्किल हो, आपकी दस्तरस से बाहर हो, कभी ऐसा कोई? ये तो रोज होता है, ये सिचुएशन ये तो रोज ही आपके, क्योंकि इस तरह की जो पोस्टिंग है उसमें आपके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बनते हैं, बल्कि दोस्त आप जो है ना लूज़ करते हैं। तो काम ज़्यादा होते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि काम हो भी फौरी जाए, तो लेकिन हर काम आप कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है ये तकरीबन रोज। आप कौन लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैं हर एक काम नहीं कर सकता आज आप? ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो काम सही होने वाले हैं वो तो फौरी हो जाते हैं, तो कुछ काम ऐसे हैं जो नामुमकिन होते हैं, तो वो लेकिन मेरे जो दोस्त हैं सारे वो समझदार लोग हैं और आई थिंक दे वुड अंडरस्टैंड माय पोजीशन। दे कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। इकरा आप मुझे बताइए, आप टीवी पे आती, कितना अर्सा हो गया आपको मीडिया से? 3 साल होने वाले। 3 साल हो गए। जब कहीं आप बाजार में जाती हैं, कहीं बाहर जाती, लोग आपको पहचानते हैं? पहचानते हैं, लेकिन अब शायद मेरा ख्याल है हमारे लोगों में ज़रा अवेयरनेस आ गई है। वो जिस तरह पहले होता था ना, कोई गुजर रहा होता था तो जाके उसको पकड़ के कहते थे आप टीवी में आते, वैसा नहीं है। लेकिन कभी महसूस होता हो, कभी आप किसी शॉपिंग पे गई हो तो आपके पीछे मरमरिंग हो रही हो, ये वो है ना वो वाली जो लड़की जरूरत चैनल पे आती, कभी ऐसा होता है? लेकिन इतना ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक वैसे रियलिटी है कि प्रोग्राम एंकर्स को लोग ज़्यादा जानते हैं, न्यूज़ को ज़रा कम आप पहचान नहीं। लेकिन इकरा अब तो न्यूज़ ही इंटरटेनमेंट बन चुकी है लोगों की, मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग तो खत्म होती जा रही है, न्यूज़ लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अब आपको पता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग इतने रिटार्ड हो चुके हैं। कई घर आपके ऐसे होंगे कि वो कहते हैं जी हमने नहीं खबरें सुननी, क्या है वही चीज़ें रोज़ रोज़ आ रही होती हैं। कुछ लोग वैसे डिस्टर्ब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि आए रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी वजह से नहीं देखते लोग, बहुत कम देखते हैं। अच्छा कमिश्नर साहब आप बताइए, आपको अपना पहला रोज़ा याद है क्या? पहला रोज़ा नहीं, भूल गए, बहुत पुरानी बात हो गई है। अच्छा ये बताइए, आप इतने बिजी होते हैं, कभी कोई काम और आपने लाहौर में कहा है कि आपकी 9 to 9 जो है वर्किंग आवर्स हैं, फिर तो कोई टाइम ही नहीं होता, उसके बाद आपका ऑफिस का काम, तो फैमिली नहीं कहती कि आप कहाँ हैं, आपके बच्चे, आपकी जो मिसेज हैं वो शिकायत नहीं आपसे करती? वो जाहिर है ये प्रॉब्लम्स तो आती, लेकिन मेरी थोड़ी सी पेक्यूलियर सिचुएशन है कि फैमिली मेरी इधर नहीं है, यूके में है, तो शायद मेरे ख्याल में ये एक अच्छी क्वालिफिकेशन है कि आपकी अगर फैमिली साथ नहीं है तो लाहौर की पोस्टिंग फिर ठीक है। अच्छा। क्योंकि आपको फिर घर जाने की फ़िक्र नहीं होती या फिर घर जाने का टाइम भी नहीं होता, तो वो लेकिन आई कैन इमेजिन कि जिनकी फैमिली है और साथ फिर अगर उनकी पोस्टिंग इस तरह की है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके बच्चों से सुबह को घर ऑफिस के लिए निकलें, आप जब रात को घर पहुँचते हैं बच्चे सो चुके होते हैं, और तो फिर आपके बच्चों को ये फील नहीं होता होगा कि भाई मेरे फादर बहुत बिजी हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है लाइफ में वो बहुत कम है? शिकायत करते हैं बच्चे आपसे? ये मैं आपको तो ये प्राइस है जो आप पे करते हैं, बल्कि मैं तो ये नोट ओनली कि मेरी सिचुएशन में आप कोई भी जो एक प्रोफेशनल आप जिनको ले लें, तो अब टाइम इतने और आपकी जॉब इतनी डिमांडिंग है कि उसमें या तो फिर आप जॉब की तरफ से सेक्रीफाइस करें, फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, या फिर है कि आप फैमिली को सेक्रीफाइस थोड़ा करके अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा दें। लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ भी मैं आपको बताऊं कि वो ऑलमोस्ट 90% आपकी प्रोफेशनल लाइफ इज़ फॉर योर फैमिली, क्योंकि आप अपनी ज़ात पे जो है ना, मेरे ख्याल में 10% से एज कमिश्नर लाहौर मेरा नहीं ख्याल कि 10% से ज़्यादा जो है ना कुछ मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ करता हूँ या कुछ ऐसा, लेकिन जो आप अपनी फैमिली का सोच के कर रहे होते हैं कि जी आपके फैमिली बच्चों के लिए, तो वो आपका ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ भी डिवोटेड फैमिली के लिए होती है, मेरी तो पर्सनल यही फीलिंग है। और जो फारिग वक्त आपको मिलता है तो ठीक है आप बच्चों के साथ बैठते होंगे, कोई और आपकी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हों, म्यूज़िक सुनना, बुक रीडिंग? जी हाँ, मैं लाहौर में तो खैर अब ज़रा मैं बता रहा कि सुबह से 9 रात को 9 बजे तक है, फिर ऑफिस वर्क उसके बाद, लेकिन जैसे सरगोदा में मैं था तो स्पोर्ट्स का है, टेनिस में बड़ा रेगुलर खेलता हूँ,
और म्यूज़िक और इंग्लिश मूवीज़ अच्छा, मैं इंग्लिश बिल्कुल मूवी मुझे देखते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इकरा, आप बताइए अपने बारे में। न्यूज़ एंकरिंग बहुत टफ जॉब होती है, आपकी पूरी एक शिफ्ट होती है, कभी नाइट होती है, कभी मॉर्निंग होती है, कभी इवनिंग होती है। तो जब वक्त मिलता है आपको तो फिर आप क्या करती हैं? क्या पढ़ती हैं? अपना एक्चुअली आई एम डूइंग एमफिल, तो बस उसी के लिहाज, क्योंकि और इससे ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है। आप स्टडीज़ और काम साथ साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो किस तरह मैनेज कर लेती हैं? एमफिल एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक जर्नलिज्म तरह एक से ऐसा रिसर्च पता है, होती है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही। मैनेज किस तरह करती जर्नलिज्म हैं? एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर आपको टाइम आपकी फैमिली के लिए नहीं मिलता, आपकी सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपको पढ़ना है, फिर आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टाइम निकालें, या फिर आप स्टूडियोज में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं या मेकअप रूम में काम कर रहे तो होते दोनों हैं। से आप जस्टिस कर लेती हैं, वर्क एंड योर स्टडी? वर्क के साथ तो माशाल्लाह आई एम डूइंग प्रॉपर जस्टिस, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है वो बस चल चलावा, जिस तरह आम स्टूडेंट्स करते हैं, गुजारो जल्दी गुजारो, वैसे वाला। अच्छा जवाद साहब, आप बताइए मुझे कि लाहौर में आप तैनात हैं और कमिश्नर लाहौर हैं, तो लाहौर की सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है? लाहौर की सबसे अच्छी जगह, मैं क्योंकि अदरवाइज़ मैं लाहौरिया हूँ। अच्छा। हाँ, यहीं का लाहौर से यहीं पैदा हुआ, सारी एजुकेशन सारी यहीं पे मैं गुजरा, मेरा जो है ना यूथ का ज़माना जितना भी जो है। तो लाहौर में जो 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 पीरियड होता है जब आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है चीज़ों के साथ, तो उस वक़्त को अगर मैं करूँ तो मुझे जो है ना ये जो हमारा जो बाग जिन्ना है ना, लॉरेंस गार्डन, इसके साथ काफ़ी मुझे, क्योंकि मुझे छोटे थे तो जो पेरेंट्स जो है तो वी यूज़ टू गो टू बाग जिन्ना वेरी फ्रीक्वेंटली। मैं आपको बताऊँ कि ऑलमोस्ट हर दूसरे वीकेंड पे जो है तो वो साथ को सैंडविच वगैरह बना के ले जाने, वहाँ पे लॉन्स में बैठ के तो हम बहन भाई वगैरह वो जो भागना वगैरह सारा है। तो मुझे अभी तक याद है वहाँ पे कोई छोटी सी अंदर उसकी होती थी, वो हिलॉक सी बनी हुई थी, उसे एक वो आबशार नीचे फॉल आ रही होती थी, लाइट्स जलती थी। फिर उसका एक वो था, उसे शायद जिन्ना एवेन्यू कहते थे, वो डिप्रेशन में उन्होंने बनाया हुआ था, पाकिस्तान का नक्शा भी होता था। जी जी। तो वो जो उस वक़्त की फॉन्ड मेमोरीज़ है। अब बाद में तो बहुत से आ गए, लिबर्टी भी आपके आ गया, फोर्ट्रेस भी आ गया, लेकिन डिफेंस बाग में भी। जाना चाहिए, ये भी एक खास बात है, जो दरख्त बहुत Yeah, पुराने हैं। ग्रीनरी बहुत है। और और वो- जो फ्रेश एयर आप वहाँ इनहेल करते हैं ना, वो अभी तक वो लाहौर कहीं की नहीं कर किसी बाग में सकते। नहीं लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक्स हमें लगानी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। और मैगी का लिंक आप देखिए, मैगी एक बहुत डिलिशियस रेसिपी लेके आए हैं हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैगी, नए तौर मजे भी और। मैगी नूडल्स स्मोक कबाब अज्जा। मैगी नूडल्स चिकन फ्लेवर 2 पैकेट, कीमा 250 ग्राम, सब्ज मिर्च कटी हुई 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, प्याज बारीक कटे हुए 2 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, काले मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, सुर्ख मिर्च फ्लेक्स आधा टीस्पून, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला आधा टीस्पून, फेंटा हुआ अंडा 1 अदद, नींबू का रस 1 टीस्पून, ऑयल 4 टेबलस्पून, गर्म कोयला 1 अदद। तरकीब: मैगी नूडल्स को बगैर टेस्ट मेकर के 2 मिनट उबाल लें। एक दूसरे बाउल में कीमा लेकर उसमें सब्ज मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, प्याज, चिकन टेस्ट मेकर, नींबू का रस और अंडा मिक्स करें। उबली हुई नूडल्स कीमे के मिक्सचर में मिलाएं और उसके कबाब बना लें। एक पैन में ऑयल गर्म करके कबाब तल लें। अब जलता हुआ कोयला पैन में रखें और उस पर ऑयल के चंद कतरे डालकर पैन को ढांप दें। मजेदार स्मोक्ड कबाब तैयार है। मैगी